दो राज्य का जो चुनाव है वह राष्ट्रीय राजनीति के लिए एक महत्वपूर्ण कदम होगा और हमारी उम्मीद इसलिए कायम है कि हमारा बिहार का हिस्सा रहा है झारखंड। कोयला खदान भरा हुआ, लेकिन गांव में बिजली 15 घंटा नहीं मिली। आज भी झारखंड का इलाका ऐसा जगह है जहां दिन में भी जाने में लोग डरते हैं। नक्सल आंदोलन जैसा आज भी प्रकोप वहां पर कायम है, जबकि दूसरी तरफ पंचायती राज में आरक्षण लागू कर मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार के आरोप में जेल जाते हैं। भाई, आदिवासियों के हितों की रक्षा के लिए जेल गए थे। हेमंत सोरेन किस मामले में जेल गए थे? विकास झारखंड का सरप्लस बजट था, कहां पहुंचा दिया झारखंड का? झारखंड का गठन किस लिए हुआ था? 13 से 14% आदिवासी आबादी है, आज वह भी मरहूम है विकास। नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24 और मैं हूं आपके साथ इंद्रजीत कुमार। देखिए, कल 2 राज्यों के नतीजे आने वाले हैं। इस विषय पर हमारे साथ बात करने के लिए जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता सह एमएलसी नीरज कुमार है। कैसे देख रहे हैं, कल 2 राज्यों के नतीजे आने वाले हैं? देखिए, 2 राज्य का जो चुनाव है वह राष्ट्रीय राजनीति के लिए एक महत्वपूर्ण कदम होगा और हमारी उम्मीद इसलिए कायम है कि हमारा बिहार का हिस्सा रहा है झारखंड। कोयला खदान भरा हुआ, लेकिन गांव में बिजली 15 घंटा नहीं मिलता है। रांची में भी 14 घंटा बिजली में दिक्कत है और बिहार में एक भी कोयला खदान नहीं, 20 घंटा बिजली उपलब्ध कराते हैं। आज भी झारखंड का इलाका ऐसा जगह है जहां दिन में भी जाने में लोग डरते हैं। नक्सल आंदोलन जैसा आज भी प्रकोप वहां पर कायम है, जबकि दूसरी तरफ पंचायती राज में आरक्षण लागू कर और कानून का राज बना करके हमने नक्सल आंदोलन के सामाजिक आधार को तोड़ दिया, राजनीतिक आधार को ध्वस्त कर दिया। अब मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार के आरोप में जेल जाते हैं। भाई, आदिवासियों के हितों की रक्षा के लिए जेल गए थे। हेमंत सोरेन किस मामले में जेल गए थे? और जेल में गए और जेल से आने के बाद फिर मुख्यमंत्री बन गए। हद है। लोकतंत्र लोकलाज से चलता है। वो अरविंद केजरीवाल है, वो जेले से सरकार चला रहे थे। मैंने संसदीय लोकतंत्र का तो हालात यह पैदा कर दीजिएगा ना आप लोग। अगर इन लोग को मौका मिल जाए, अभी सुभाष यादव है, बताइए, बालू के धंधा में ईडी में जेल में है, बेउर जेल में है। कल ये सब चुनाव जीत जाए, सरकार बने और कहे कि इन्हीं को खनन मंत्री बना दो, तब क्या होगा? ये देश के सामने एक संकट है। ये ऐसे लोग, वैचारिक संकट एक देश के अंदर खड़ा है। इसलिए हमको लगता है विकास के एजेंडे पर लोग वोट देंगे और विकास झारखंड का सरप्लस बजट था, कहां पहुंचा दिया झारखंड का? झारखंड का गठन किस लिए हुआ था? 13 से 14% आदिवासी आबादी है, आज वह भी मरहूम है विकास से। तो ये झारखंड में जो लूट तंत्र चला है, हमको लगता है उसके खिलाफ जनता जनादेश देगी और महाराष्ट्र में जो विकास के मापदंड है वो और उत्तरोत्तर बढ़े, इसलिए। और बिहार भी इंपॉर्टेंट है। 4 सीट पर उपचुनाव है। तेजस्वी यादव पर लालू जी को भरोसा नहीं रहा। लालू जी को बीमारी की अवस्था में घर से निकलना पड़ा और घर से निकले, लेकिन पीड़ा इस बात का है, लालू जी आप तो बुजुर्ग व्यक्ति हैं, आप नहीं निकलते तो ज्यादा अच्छा होता आपके स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, लेकिन रोशन मांझी के लिए आपके पास समय नहीं था। बेलागंज गए आप, चूंकि झंझरा से उम्मीदवार को के पिताजी का एक बार सुने हैं ना कहानी, सुनेंगे नहीं कहानी? नीतीश कुमार के कानून का राज का असर, दे झंझरा की ले झंझरा, इलाज हुआ था। और दूसरी तरफ आप जाते हैं कहां? कोडरमा। आप बेलागंज जाते हैं, बेलागंज से इमामगंज नहीं जाते हैं। रोहिणी आचार्य के लिए प्रचार करते हैं, लेकिन शिवचंद्र राम के लिए जाने में इनको दिक्कत है। चूंकि दलित है, तो दलितों का राजनीतिक अपमान करना ये राजनीति के 9 सामंतों का व्यवहार है। तो हमारी उम्मीद है कि कल जब चुनाव परिणाम खिलाफ आएगा, 3 सीट आप जीते हुए हैं, अगर जनता ने जनादेश दिया तो तेजस्वी यादव पर पुनर्विचार करना होगा आपको कि चलने वाला राजनीतिक घोड़ा नहीं है ये। लेकिन लालू जी तो कह रहे हैं कि दोनों राज्यों में हम लोग जीत रहे हैं, 4 सीटों का पर जो उपचुनाव हुए हम लोग जीत रहे हैं। के भविष्य, लालू जी को देखिए, जो भी जन्म टिप्पण दिखवाते हैं जिससे, वो सब गड़बड़े दिख रहा है सब दिन से। 31 अगस्त तक कहे थे कि केंद्र की सरकार चली जाएगी, वो रहिए गया।
24 नवंबर 2005 से लगातार कौन हवन कराते हैं, कहां जाप कराते हैं। इस बार नीतीश कुमार गए और फिर नीतीश कुमार जी रह जाते हैं, इसलिए उनके भविष्यवाणी पर हमको एकदम भरोसा नहीं होता है। और एक बात और आपसे, आपके माध्यम से कहना चाहे, आप लोग भी हिम्मत करके जाइए। ये रोज रोज महुआ बाग जा रहे हैं, अब महुआ बाग में सुनते हैं घर बन रहा है, घर बना रहे हैं, तो मीडिया के लोग को क्यों नहीं जाने दीजिएगा? खाना बना रहे हैं क्या? सुरंग, अपार्टमेंट बन रहा है बड़ा। क्या अपार्टमेंट में है? ये जानेगा लोग ना कि तहखाना है, कि सुरंग है, कि आर्थिक सुरंग बनाया जा रहा है, कुछ तो बनाया जा रहा है। नहीं तो आखिर मीडिया को परहेज क्यों नहीं देखेगा? अरे भाई, पटना में 43 बीघा 12 कट्ठा 16 धूर जमीन है, तो ये तो बहुत छोटा जमीन पर आपका इस्तेमाल लालू जी कर रहे हैं। ये सब तो बीपीएल टाइप का जमीन आपका है। इतना जमीन आपको है, साधारण जमीन आपको है। और रोज सुनते हैं, हम नहीं जानते, आप डेली जाते हैं, आप ही लोग बताते हैं कि मेरीन ड्राइव भी जाते हैं। मेरीन ड्राइव के पास जाके हमको लगता है ऐसा, हम जानते नहीं हैं, मीडिया के लोग बताते हैं कि लालू जी गाड़ी में हवा हवा लेते होंगे, मेरीन ड्राइव कैसा है, अब बुदबुदाते होंगे, नीतीश जी के प्रति कहते होंगे कि मित्र तुमने काम तो बहुत अच्छा किया, लेकिन मैं दुर्भाग्यशाली रहा कि मैं नौकरी के बदले में इस इलाके में जमीन नहीं लिया। अगर जमीन ले लेता मेरीन ड्राइव के इलाके में, तो आज हो सकता है कि मेरा स्वास्थ्य और बेहतर रहता। चलिए, तो ये थे हमारे साथ जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता सह एमएलसी नीरज कुमार, जिन्होंने क्या कुछ कहा आपने सुना इस वीडियो में। फिलहाल इस खबर खबरों के साथ बने रहे। अब तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब किया तो जल्द से जल्द करें। धन्यवाद।